गोरखपुर नामक एक गांव में रामू अपनी बीवी गीता और बच्चों गौरी और गायत्री के साथ रहता था। वह एक व्यापारी था। वह अपने काम धंधे के सिलसिले में गांव से बाहर शहर जाता रहता था। रामू की पत्नी गीता की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। वह इस कारण घर का कुछ काम नहीं करती थी और बिस्तर पर ही लेटी रहती। एक दिन गीता की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उनका देहांत हो गया। गीता के मर जाने के बाद गौरी और गायत्री बहुत परेशान रहने लगीं। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। अपनी बेटियों को ऐसे परेशान देखकर रामू उदास हो गया। गीता के जाने के बाद ये गौरी और गायत्री इतनी उदास रहती हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं अब ऐसा क्या करूं जो ये पहले की तरह हंसती खेलती रहें। मुझे तो अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर भी जाना पड़ता है। मैं इन्हें अकेले कैसे छोड़कर जा सकता हूं। रामू ने डिसाइड किया कि वह दूसरा विवाह करेगा ताकि अपनी बच्चियों के लिए माँ जैसा कोई मिल सके। कुछ दिनों बाद रामू गांव की ही एक लड़की मीरा से शादी कर लेता है। मीरा बाहर से नम्र और अच्छी दिखती थी, पर उसके स्वभाव में क्रूरता थी। रामू के सामने वह अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती और उसके पीछे गौरी और गायत्री के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मीरा को जादू टोना आता था। वह अकेले रात में रामू के पीछे से कुछ अजीबोगरीब टोटके करती और अपनी शक्तियों को और ज्यादा ताकतवर बनाती। मीरा अपने गले में एक अजीब सी मोती की माला पहनती थी। वह माला किसी को छूने नहीं देती थी, जैसे उसी माला में मीरा की जान हो। एक रात गौरी पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। तभी गौरी की नजर मीरा के कमरे पर पड़ती है। वह देखती है कि मीरा अपने पति रामू पर सोते समय तिलक लगा रही है और कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रही है। यह देखकर गौरी बहुत डर जाती है और अपने कमरे में भागकर अपने पिता को सारी बात बताती है। पापा, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम बहुत खतरे में हैं और पापा को तो पता ही नहीं कि हमारी सौतेली माँ के साथ क्या हो रहा है। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बहुत छोटे हो। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात मीरा घर से छुपकर बाहर निकलती है। गायत्री उसे देख लेती है और कहती, देखो, हमारी सौतेली माँ रात में बाहर जा रही है। चलो उसका पीछा करते हैं, देखते हैं वह कहाँ जा रही है। गौरी और गायत्री छुप छुप कर मीरा का पीछा करती हैं। मीरा पीपल के पेड़ के पास जाती है। वहां जाकर अचानक वह भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। यह दृश्य देखकर गौरी और गायत्री बहुत डर जाती हैं। अगर उसने हमें देख लिया तो यह हमें मार देगी और हमें कभी नहीं छोड़ेगी। गौरी और गायत्री घर पहुंचकर अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लेती हैं। वे बहुत डरी हुई और जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी उनके कमरे से एक चमकती रोशनी आती है। उसी रोशनी से अचानक उन्हें उनकी सगी माँ नजर आती है। गौरी और गायत्री अपनी सगी माँ को देखकर बहुत खुश होकर जोर जोर से रोने लगती हैं। बेटियों, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी माँ हूं ना, उस चुड़ैल को तुम चाहो तो मार सकती हो, पर ध्यान से। उसकी सारी शक्तियां उस माला में हैं जो उसने अपने गले में पहन रखी है। जब वह माला उतरेगी तो चुड़ैल कमजोर हो जाएगी। सखी माँ ने उन्हें बतलाया कि माला ही चुड़ैल की ताकत का साधन है और माला तोड़ दी जाए तो चुड़ैल खत्म हो जाएगी। फिर वह मायावी तरीके से गायब हो गई। अगली रात जब मीरा सोने की तैयारी कर रही होती है, वह अपनी माला उतारकर अपनी अलमारी में रख देती है। गौरी और गायत्री ने योजना बनाई। मीरा के सो जाने के बाद वे चुपके से मीरा के कमरे में घुसेंगी, माला अलमारी से निकालकर तोड़ देंगी। मीरा के सोने के बाद गौरी और गायत्री कमरे में घुसती हैं, माला निकालकर तोड़ देती हैं। माला टूटते ही मीरा के अंदर की भयानक चुड़ैल बाहर निकल आती है और चीखते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है और फिर जलकर भस्म हो जाती है। तभी से मीरा के अंदर की चुड़ैल मर चुकी थी और मीरा वापस उसी हिंसक पर अब कम शक्तिशाली रूप में रह गई। उस घटना के बाद घर में शांति आ गई। रामू, गौरी और गायत्री फिर से मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। मीरा अब पहले जैसी प्यार करने वाली नहीं थी, पर चुड़ैल खत्म होने के बाद भी सबने मिलकर परिवार को संभाला और सब अच्छे से रहने लगे।